नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूट्यूब के इस एक ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत है। जी, मेरा नाम है हर्ष है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूडल लैंड जो था, ठीक है? फ्यूडल लैंड जो था, हमारे यहाँ उसको इंडिया में भोगा कहते हैं। वो कैसे सब डिवीज़न में टूटा। हम लोगों ने कल तक बात किया था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का क्या रोल है स्टेट में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो फ्यूडल लैंड है यूरोप का, फिर इंडिया का, उसमें क्या डिफरेंसेस है। इंडिया का हमने देखा था कि ब्राह्मण के पास जो ये आएगा वो कभी कभी निचले स्तर पे वो नहीं हो सकता, लेकिन वो यूरोप में ऐसा नहीं था। वहाँ पे हर कैटेगरी का ये लोअर स्टेज पे लोग, हर कैटेगरी के लोग थे। पर यहाँ पे इंडिया में क्या था कि ब्राह्मण को छोड़ के सारे लोग निचले स्तर पे रख सकते हैं। निचले स्तर इन द सेंस कि फ्यूडल में, तो सामंत सिस्टम में सबसे लोएस्ट में जो है वो आपके हर कास्ट के लोग रह सकते हैं ब्राह्मण को छोड़ के। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ फ्यूडल लैंड। तो उसी के बाद बात किया था कल हम लोगों ने क्या देखा था कि जो किंगडम होता है, ठीक है, उसका किंगडम 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 को हम लोगों ने क्या कहा था? देश, ठीक, देश। फिर उसके नीचे क्या है? फिर उसके नीचे था भुक्ति। ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर उसके नीचे था विषया। विषया, विषया। इसके नीचे क्या है? भुक्ति हो गया, विषय हो गया, व्यथी। व्यथी का बी ई टी एच आई, व्यथी। इसके नीचे है ग्राम। ग्राम। फिर इसका सब इंफ्यूडेशन हुआ था। हम लोगों ने देखा कि जब सब इंफ्यूडेशन मतलब छोटा छोटा पार्ट में, ये जो प्रोविंस किंगडम है, ठीक, जब सामंत सिस्टम स्टार्ट हुआ और ये जो लैंड है अपने निचले, जो उसके पायदान पे, उसको मतलब कि जो नीचे वाले लोग को उसको दिया गया, क्योंकि टैक्स को कलेक्ट करना था। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये लोग सही से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अपने निचले स्तर के लोग को दिए। फिर व्यक्ति हो गया, विषय हो गया, व्यक्ति हो गया, और फिर ये ग्राम। फिर ये भी क्या किया, ये भी निचले स्तर को, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा विषय, व्यक्ति, ग्राम। फिर ये भी क्या किया, निचले। ये जो लास्ट पायदान पे इसका जब आता है व्यक्ति, ये लास्ट पायदान पे ग्राम, इसको बोलते हैं सामंत। सामंत, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महासामंत। हम लोगों ने कल ये देख चुका है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अच्छा, एक चीज और, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये इसका सोर्स क्या है? सोर्स पूछा जाता है तो 16th सेंचुरी के वल्लभी, वल्लभी गुजरात के एरिया से ये आता है, ठीक है। और ये तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट फिर हम लोग और क्या देखेंगे? अब देखेंगे कि इंडिया में जो पैसे की कमी हुई वो किस वजह से हुई, ठीक। तो पहले ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, यूरोप, ठीक है। ये था आपका सिल्क रूट, ठीक। तो में इंडिया के पास ना ही खुद के पास उसके गोल्ड रिजर्व है और ना ही उसके पास सिल्वर है। तो जो इंडिया में गोल्ड आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? वो पर्शियन
कहाँ से आता? रोमन। रोमन कॉइन होता था, क्योंकि वो लोग जो ट्रेड करते थे, तो इंडिया के रॉ मटेरियल के बदले उधर से जो गोल्ड आता था गुप्ताज के टाइम पीरियड में, उसी से इंडिया के पास कह सकते हैं कि रिजर्व जमा रहता था, पैसे जमा रहते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ, कुछ समय के बाद, कि ये जो सिल्क रूट है वो बंद हो गया। क्यों? अच्छा, ये सिल्क रूट बंद क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपियन लोग अब खुद से ही सेरिकल्चर करने लगे। ठीक है, यूरोपियन खुद से ही कल्चर, सिल्क खुद से ही बनाने लगे। अब जब सिल्क बनाएंगे तो फिर वो इधर क्यों आएंगे? तो जो आपका रोमन कॉइन था, रोमन कॉइन क्या है? द्रमचा। द्रमचा, ठीक है, ये रोमन कॉइन हो गया। इसी से मिलता जुलता गुप्ता कॉइन भी है, द्रम्य। क्या है? द्रम्य। सेम वेट, सेम मेजरमेंट, एक जैसा ही, बिल्कुल एक जैसा ही था। रोमन के कॉइन था द्रमचा और गुप्ता का कॉइन था द्रम्य। पर हुआ क्या, जब सिल्क रूट मेरा बर्बाद हो गया, मतलब कि अब वहां से ट्रेड नहीं हो रहे थे, तो इंडिया में पैसे की कमी हुई। जब पैसे की कमी होती तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे पैसा घटते जाएगा तो क्या होगा कि फ्यूडल सिस्टम ज़्यादा और निखर मतलब तेजी से बढ़ेगा। कारण इसके पीछे यही है कि लोग टैक्स कैसे देंगे गवर्नमेंट को, या फिर किंग को टैक्स कैसे देंगे? तो कोई सोर्स ऑफ इनकम उस समय था नहीं। तो फिर वही होगा कि रूलर में क्या होगा, रूलर में फिर बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, और किंगडम में क्या होगा, किंगडम में स्टार्ट हो जाएगा आपका फ्यूडल सिस्टम, सामंत सिस्टम। तो वही हुआ यहाँ पे भी। छोटा, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे कि कैश नहीं था, कैश नहीं, नो मनी, मनी भी नहीं था। अब मनी नहीं है तो किंगडम, किंगडम में सामंत सिस्टम आएगा। क्लियर है? और रूलर, रूलर साइड में, ग्रामीण इलाके में, यहाँ पे आएगा क्या? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम को क्या बोला जाता था? बार्टर सिस्टम को ये बोला जाता था, बार्टर सिस्टम को ही कहा जाता था रूलर में जजमानी सिस्टम। तो ये आपका क्लियर हो गया। एक चीज इसमें और है कि जब इंडिया का कंडीशन खराब हुआ तो दो पोर्ट्स थे, ठीक है, बानभर, जिसे दाइबुल भी कहते हैं, जो गुजरात के एरिया के साइड पड़ता है, और एक ताम्रलिप्ति। ठीक है, ये दोनों पोर्ट का कंडीशन बिल्कुल खराब हो गया। ठीक है, ये दाया बुल इस गुजरात वाली साइड में है, यहाँ पे, और ताम्रलिप्ति इस साइड है। ताम्र इस साइड है। तो ये दोनों ही जो पोर्ट सिटी है वो बर्बाद हो गए। पर इस टाइम पीरियड में चार और ऐसे नाम हैं जिनका कंडीशन ठीक था। ठीक है, उनका क्या नाम है? पहला तो आपका जो पड़ता है पृथु दका। ठीक है, वो पवई हरियाणा के साइड में पड़ता है, पृथु दका।
यहाँ पे इस साइड पड़ेगा, हरियाणा के साइड में दित्तूदक्का। ठीक है, इसका कंडीशन ठीक था। एक और है, टोटल 4 है। एक उसी के साइड में एक पड़ेगा, ये बुंदेलखंड में है, ततन तातंडपुर। ठीक है, टाटनपुर। क्या है? टाट ये टाटन ने पाटनपुर है, पाटनपुर। ये आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। ये आपका कहाँ हो जाएगा? बुंदेलखंड, एमपी साइड में। थर्ड भी लिख लीजिए, थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा गोपगिरी। गोपगिरी। और फोर्थ जो है आपका, वो हो जाएगा सियादानी। सियादानी। ये जो गोपगिरी है, वो ग्वालियर में पड़ता है। ठीक है, और सियादानी ये झांसी में पड़ता है। ठीक, ये तो आपका उस समय के इकोनॉमी हुए, जो जो दाइबुल और तामलिप्ति पोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया सिल्क रूट के बर्बाद होने से। पर 4 ऐसे जगह हैं उसमें जो अपने आप को संभाल लिए थे। एक है पृथ्वी जो राजस्थान में है, फिर पातनपुर बुंदेलखंड में है, गोपगिरी ग्वालियर में है, और सियादानी झांसी में है। ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि ये जो जगह है इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है, यही पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि राजपूत में भी बाइफर्केशन हुआ था। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, मैप बनाते हैं। मैप, वही ईस्टर्न यूरोप इधर, यूरोप, चाइना, वही सिल्क रूट। ठीक, हुआ क्या कि सिल्क रूट के बर्बाद होने से, सिल्क रूट के बर्बाद होने से कुछ लोग थे जो इंडिया को देखे कि इंडिया सस्टेन कर पा रहा था, तो कैसे? कुछ लोग थे वहां पे उस समय, कौन थे? हुनाज। हुनाज, इनके पास खास बात ये था कि आयरन था और हॉर्स भी था। इसका मतलब ये है कि ये लूटपाट करने में, या फिर किसी को किसी स्टेट को हराने के लिए इतना काफी था। तो हुनास काफी बहादुर, लगभग 6 फीट के होते हैं, और क्योंकि आयरन है तो तलवार और घोड़े दोनों है। तो इससे ये हुआ कि अब वो इंडिया में आएंगे और प्लंडर यहाँ पे तबाही मचाएंगे। तो वैसा ही हुआ, आए यहाँ पे और लूटपाट किए। पर कुछ लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पे सेटल होते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसा बना ही हुआ है कि जो बाहर से आता है वो सेटल हो जाता है। वो देखता है यहाँ पे इतने एग्रीकल्चर लैंड है, और सब तरफ से सारी चीज़ें उन्हें मिल रही है, तो वो बाहर जाना नहीं चाहता है। तो वो आते हैं यहाँ पे सेटल होने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेटल तो होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी भी वो क्या होंगे? आउटसाइडर होंगे। ठीक है, सेटल सेटल तो करने, अभी भी वो आउटसाइडर होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ण सिस्टम है। आउटसाइडर होंगे, और इसलिए उनको वर्ण सिस्टम में ही सेटल होना है। तो 4 वर्ण सिस्टम हमारे पास। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र।
ब्राह्मण जो है वो तो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटर मैरिज वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बच गया तीन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये है कि अगर वो आएंगे भी तो शूद्र में क्यों जाएंगे, क्योंकि उनके पास हॉर्स है, आयरन आयरन है, यानी तलवार है, तो वो प्लंडर करने के लिए महारत है उनको, और लूटपाट करने के लिए, तो फिर वो निचले स्तर पे क्यों जाएंगे। तो बच गया यहाँ पे क्षत्रिय और वैश्य। तो ये दोनों चीज होने के बाद आयरन हॉर्स मत तलवारबाजी ये सब सब जानते हैं, इतने बड़े बड़े हैं, तो फिर वो उनको उनका मैच अगर होता है यहाँ पे तो किनके साथ होता है, क्षत्रिय के साथ होता है। ठीक है, तो उनको अब क्षत्रिय बनना है, तो क्षत्रिय बनना है तो ये काम कौन करेगा, ये काम है ब्राह्मण का। ब्राह्मण हुनास को, जो आउटसाइडर है, उनको यहाँ सेटल कराना है, तो उनको यहाँ इन वर्ण सिस्टम में ढालना होगा, और ये काम करेंगे ब्राह्मण। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण के पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, क्या है, यज्ञ। क्या है फॉर्मूला, यज्ञ, महादान। महादान, महादान क्या है, हिरण्य हिरण्य गर्भ दान, हिरण्य गर्भ दान। हिरण्य गर्भ दान, गोल्डन वोम, हिरण्य गर्भदान, ये यज्ञ कराना होगा। इस रिचुअल से होके गुजरना पड़ेगा हुनास को, तब वो क्षत्रिय क्लैन में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, एक रिचुअल है। ठीक है, रिचुअल क्या है, हिरण्य गर्भदान, गोल्डन वोम। इधर किंग, क्वीन, इस साइड इधर ये जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हिरण्य गर्भदान करना है, गोल्डन वोम देना है, और ये काम करा रहा है कौन, ब्राह्मण। इस साइड जाएंगे तो उनका क्या होगा, दूसरा जन्म होगा, उसे हम लोग कहते हैं द्विज। द्विज, यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया था, द्विज, सेकेंड बर्थ। ठीक है, और यही यानी वोम, इसी को बोलता है। वोम मतलब जिस कोख जिसमें बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट द्विज का, मेडिवल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिथिकल स्टोरी भी यहाँ पे आता है। मिथिकल स्टोरी कुछ ऐसे है कि परशुराम जो शिवा के अवतार हैं, ठीक, उनको किसी बात से गुस्सा आता है, वो एक दिन उठते हैं और सारे क्षत्रिय को खत्म कर देते हैं। ठीक, सारे क्षत्रिय खत्म हो जाते हैं, तो क्षत्रिय बचते नहीं है, तो इससे ब्राह्मण ही परेशान हुए, और वो अब परेशान है कि उन्हें अगर असुर अटैक करेगा उनके ऊपर, असुर अगर उनके ऊपर अटैक करेगा तो कौन बचाएगा। तो वो क्या करते हैं, ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने क्षत्रिय को खत्म कर दिया है, वो जगह खाली हो गया है, तो हमें बचाएगा कौन। तो वो बोलते हैं कि इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। फिर से क्या हुआ, यज्ञ होगा। फिर से क्या होगा, यज्ञ होगा। और यज्ञ, यज्ञ जब होगा तो उसे कहते हैं अग्नि कुंड थ्योरी।
अग्निकुंड थ्योरी। ठीक है, क्या है? अग्निकुंड थ्योरी है। अग्निकुंड थ्योरी क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट था वर्ण सिस्टम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र। अब क्योंकि परशुराम के अटैक के बाद, मारे जाने के परशुराम सारे क्षत्रिय को मार दिए थे, तो ये पोस्ट जो है वो खाली हो गया है। ये स्टोरी सारी मिथिकल है, ठीक है, इसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो कहानी बताया जाता है, बस एज ए आपको नॉलेज मतलब शेयर कर दे रहे हैं। ये जगह खाली हो गया है, ठीक है। अब ये जगह खाली हो गया है, तो इसे भरने के लिए क्षत्रिय को चाहिए कि क्षत्रिय आए। तो ऋषि वशिष्ठ बोलते हैं कि यज्ञ करना होगा, अग्निकुंड थ्योरी देते हैं, और यहाँ पे इस यज्ञ के बाद 4 कास्ट का जन्म होता है। ठीक, पहला क्या है? प्रतिहार। प्रतिहार। दूसरा क्या है? परमार। प्रतिहार, परमार, फिर चहमास, चहमांस। ठीक है, दूसरा है सोलंकी। ये चौथा सोलंकी। तो ये अग्निकुंड थ्योरी से 4 कास्ट निकलते हैं, और अब इस जगह को भरा जाएगा। तो इस जगह को भरेगा कौन? इंटर मैरिज। इंटर मैरिज होगा, और फिर निकल के आएगा 36 बिरादरी। 36 बिरादरी बोलते हैं ना, 36 बिरादरी, यानी 36 राजपूत क्लैन। ठीक है, जो राजपूत होते हैं वो राजपूत जो है वो अर्ली मेडिवल के क्षत्रिय हैं, और ये जो है ये बेसिकली हुनाज है। तो ये जो पोस्ट खाली था, इन लोग ही फिर से भरेंगे। ठीक है, ये जो क्षत्रिय का पोस्ट खाली था वो फिर से भर गया। यही थ्योरी था, इतना ही आपको यहाँ पे जानना था। अग्निकुंड थ्योरी से 4 कास्ट के बारे में, प्रतिहार, परमार, चाहमनास और सोलंकी। और हिरण्य गर्भदान वो था, द्वीप का कॉन्सेप्ट जानना था। ठीक है, गोल्डन बॉम्ब, इतना ही जानना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्यूडल लैंड की बात करेंगे। फ्यूडल लैंड हम लोगों ने जो पढ़ा था कि सामंत सिस्टम इंडिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग हुए। जैसे कि अगर छोटा कोई राज्य है, उसके पास टैक्स कलेक्ट करने का कोई सुविधा नहीं है, तो सामंत सिस्टम को ज़्यादा जोर शोर से लेके आएगा। और जैसे ही किसी राज्य में पैसे आ जाते हैं, जैसे आपका अशोका हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये काफ़ी बड़े राज थे, तो इन लोगों ने अपने मिनिस्टर्स बैठाए रखे थे। अलग अलग मिनिस्टर के पोस्ट थे जहाँ से टैक्स कलेक्शन के अलग अलग मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था। पर सारे चीज के बाद एक ही चीज निकल के आता है कि फ्यूडल लैंड है कैसा। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो फ्यूडल लैंड, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला जो है वो ब्राह्मण। दूसरा क्या है? दूसरा रिलीजियस है। तीसरा क्या है? वो तीसरा हो जाएगा आपका सेक्युलर। तीसरा हो जाएगा सेक्युलर, ये रिलीजियस, पहला ब्राह्मण। ठीक है, अब कहते हैं कि जो ब्राह्मण को लैंड दिया जाता है,
वो उन पे बहुत से उनसे टैक्स नहीं वसूल किया जाता है, वो हेरिडेटरी उनको दे दिया जाता है, और नॉन ट्रांसफरेबल होता है कि वो किसी को दे नहीं सकते थे, जो उनको मिल गया सो मिल गया। ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रह्म ब्रह्मदेय का कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय। ठीक है, ब्रह्मदेय। ठीक है, ब्राह्मण को जो लैंड दिया गया, एक ब्राह्मण को ब्रह्मदेय। ठीक। दूसरा कौन है? दूसरा है अग्रहारा। अग्रहारा क्या है? ये भी ब्राह्मण को ही लैंड दिया जाता है, ये भी ब्राह्मण को ही लैंड दिया जाता है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ब्राह्मण की बात हो रही थी, यहाँ पे मैनी, ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण की बात हो रही है, तो ये अग्रहारा। ठीक है, इसकी बात है ब्रह्मदेय और अग्रहारा की, तो दोनों जो ये लैंड है वो रेंट फ्री होता है। ठीक, क्या होता है? रेंट फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद हेरिडेटरी, ब्राह्मण के बाद उसका बेटा, उसको ये लैंड चला जाएगा। ठीक, और नॉन ट्रांसफरेबल, किसी और को नहीं दे सकता है। क्लियर है? अब रिलीजियस, रिलीजियस जो फ्यूडल लैंड है वो क्या है? पहला है देवदाना। देवदान, देवदाना एन, ठीक है, देवदाना ये क्या है? ये जो लैंड है वो टेम्पल को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? टेम्पल को। ठीक, दूसरा है पली चंद। क्या है? पली चंद। पली चंद, ये जो है, ये ग्रांट ग्रांट जो है ये किसे दिया जाता है? बुद्धिस्ट, जैन। जो बुद्धिस्ट और जैन को जो दान मिलता है, जो लैंड, वो पली चंद कहा जाता है, पली चंद। और देवदाना जो लैंड टेम्पल को दिया जाता है। तो यहाँ से भी एक बात क्लियर हो रहा है कि जो टेम्पल रिलीजियस कस्टम के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो लैंड दिया जाता है दान, वहां से भी आप रेंट तो नहीं ले सकते कि भगवान रेंट लेंगे क्या? भगवान से कोई रेंट लेगा क्या? रेंट नहीं जाएगा, और रेंट फ्री है, हेरिडेटरी और नॉन ट्रांसफरेबल होता है। वो एक बार मिल गया तो मिल गया, और नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, इतना समझ गया। अब आता है सेकुलर, ये होता है आपका इम्पोर्टेंट। ठीक, सेकुलर। यहाँ पे भी दो अलग अलग है, एक है भोगिका और दूसरा है ऑफिशियल। भोगिका, भोगिका ही फ्यूडल है, और एक होता है ऑफिशियल। पहले भोगिका को देखते हैं।
भोगिका क्या है? तो हेरिडेटरी जो लैंड है नॉन ट्रांसफरेबल और रेंट फ्री होता है। भोगिका क्या होता है? हेरिडेटरी लैंड, जो सामंत अपने हम राजा हैं तो हमारे नीचे जो सामंत रहेंगे, जो फ्यूडल रहेंगे, जो लॉर्ड्स रहेंगे, हम उनको देंगे। फ्यूडल लैंड्स क्या करेंगे? वो अगले किसान को देंगे, फिर अगला किसान क्या करे? फिर वो अगले किसान को देंगे। इस तरह करके ये सिलसिला चले आता है। हमने वो कॉन्सेप्ट भी देखा था, भुक्ति विषया विधि ग्राम्य, वही कॉन्सेप्ट में इसमें है। तो ये क्या होगा? सबसे पहले हेरिडेटरी होगा, नॉन ट्रांसफर होगा और रेंट फ्री। हेरिडेटरी, ठीक है। हेरिडेट हेरिडेटरी, नॉन ट्रांसफरेबल, रेंट फ्री, ठीक है। ये जो है वो आपका यूरोप से मैच करता है। एक और है ट्रिब्यूट। अच्छा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि हेरिडेटरी जो होता है नहीं, ये ट्रांसफर किसी और को भी जा सकता है। नॉन ट्रांसफरेबल भी कहते हैं ये कि ट्रांसफर हो सकता है। ये इसमें कॉन्सेप्ट गलत हो गया। इसमें क्या है कि ट्रिब यहाँ से बस क्या आएगा, आपको ट्रिब्यूट देते रहना होगा, ठीक है। ट्रिब्यूट देते रहना होगा, ठीक। दूसरा क्या है? ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स में देखते हैं, ऑफिशियल्स जो है वो भी क्या होगा? अगर आप ऑफिशियल है, जैसे उसमें था भोगिका, भोगिका में, भोगिका के बाद भुक्ति, ये भुक्ति विषय विधि, उसमें एक पोस्ट था डीएम का। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए है। तो वो क्या है? वो है नॉन हेरिडिटरी है, ठीक है। ये सब था, हेरिडिटरी था और नॉन ट्रांसफरेबल था, रेंट फ्री था। ट्रिब्यूट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिब्यूट आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा क्या? ऑफिशियल्स के क्या है? नॉन हेरिडिटरी, ट्रांसफरेबल भी नहीं है और नॉन रेंट फ्री। क्या क्या है? सबसे पहले आपको नॉन हेरिडिटरी, ठीक है। उसके बाद क्या है? नॉन हेरिडिटरी के बाद ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, ठीक है। उसके बाद नॉन रेंट फ्री, वो रेंट फ्री नहीं होगा, वो क्या होगा? नॉन रेंट फ्री। उसके बाद सर्विस के बाद आपसे वो ले लिया जाएगा, ठीक है। सर्विस के बाद वो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ फ्यूडल लैंड हम लोगों ने देख लिया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं। मेजरमेंट सिस्टम तब के समय कैसा था, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझिए, ठीक। इसको बोलते हैं कुला, कुला, कुल्य, कुला नहीं, कुल्य, कुल्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? द्रोण, ठीक है। और इसे अधका, बेसिकली ऐसे है, ठीक है। तो कुल्य
द्रोण, अधका, ऐसे ठीक है, ये मेजरमेंट सिस्टम है। अब आपको सब में वापस जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? ऐड करेंगे इसमें वी ए पी ए, क्या जोड़ना? वापा। तो क्या बोलेगा? कुल्य वप, कुल्य वप, ये द्रोण वप, द्रोण वप, ये अध का वप। ठीक। अब ये जो है, पर ये सब तो आपसे पूछ पूछ लिया है, पर आपसे अब क्या पूछ सकता है कि ये मिला कहाँ है? ठीक है, तो ये मिला कहाँ है? ये पहाड़पुर कॉपर स्टेशन। पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन, ये बर्गराम कॉपर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, बाईग्राम कॉपर इंस्क्रिप्शन। उसके बाद है दाइन दाइन दाहा कॉपर इंस्क्रिप्शन, दाइन दाहा। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक। अब आपको कुछ रिलेशंस जानना है ब्राह्मण और किंग के बारे में। क्यों जानना है? इसलिए जानना है क्योंकि किंग को चाहिए पैसा। ठीक है, और किंग को अगर पैसा चाहिए तो वो देखता है ब्राह्मण की तरफ, और उसे कुछ टास्क देता है, बोलता है कि ये जो काम है मुझे करना है, और कैसे करना है आप जानिए। ठीक है, तो किंग को क्या करना है? स्टेट में रेवेन्यू लाना है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ठीक है। नो, पहला इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कैश भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहता है, स्टेट का रेवेन्यू उठाना चाहता है। स्टेट का रेवेन्यू भी उठाना चाहता है, कैश नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा है, और स्टेट का रेवेन्यू उठाना चाहता है, और ये काम किसको दे दिया? ब्राह्मण को। अब यहाँ से ब्राह्मण उस समय के वंडर्स होते थे, मतलब घुमंतु जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर वो घूम रहे हैं तो बिना नॉलेज के तो घूमेंगे नहीं, जहां से कुछ जानकारी मिलेगा वहां से वो उठा लेंगे। वंडर होते हैं। ठीक है, अब उनको कुछ जानकारी मिलता है, वो उठाते हैं। नॉलेज किस किस चीज के मिलते हैं? नॉलेज ऑफ क्रॉप इरिगेशन मेथड। क्रॉप इरिगेशन मेथड उनको आता है। ठीक है, अब क्या है? किंग जो है वो ब्राह्मण को देता है जमीन, लैंड, और बोलता है कि इसे उपजाऊ बनाओ और रेवेन्यू जमा करो। ठीक है, अब यही जो ब्राह्मण है, ये
यही जो ब्राह्मण है, जो खेती करने लगे, जिनके पास जमीन आ गया, यही आगे चल के क्या बनेंगे? भूमिहार। ठीक, यही आगे चल के क्या बनेंगे? भूमिहार, क्योंकि इनके पास जमीन है, किंग का दिया हुआ, राजा का दिया हुआ जमीन है, और वो किस लिए? खेती करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि वो खेती कर रहा है तो उसे जगह चाहिए सेटल होने का। जहाँ सेटल होंगे, जमीन उनका हो जाएगा, ये अपना घर बसाएंगे, वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, और जब बस जाएंगे तो उनको कहते हैं भूमिहार। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। किंग, ब्राह्मण और किंग रिलेशन में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक, ब्राह्मण को जो लैंड दिया गया है, ठीक, ब्राह्मण को जो लैंड दिया गया है किंग के द्वारा, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, पहला जो है, जहां वो रहेंगे, उसे कहा जाएगा वास्तु, क्योंकि वहां पे पानी का फैसिलिटी है, इरिगेशन का फैसिलिटी है। ठीक है, वाटर सोर्स अगर वहां है तो वास्तु हो गया। ठीक, इसे क्या कहते हैं? वास्तु। अब जो दूसरा लैंड है, ये लैंड, ये तो आपका पानी का सोर्स है, तो वहां पे एग्रीकल्चर तो होगा ही होगा। इस वाले एरिया में क्या है, 2 से 3 साल तक कोई खेती नहीं हुआ है, बंजर भूमि है। बंजर नहीं है पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पे 2-3 साल लगते हैं यहाँ पे उपजाऊ करने के लिए। ठीक है, लिस्ट फर्टाइल लैंड कह सकते हैं इसको। ठीक, 2-3 years, इसे क्या कहते हैं? किला। इसे कहते हैं किला। एक वास्तु हो गया, एक किला हो गया, एक और लैंड है जिसे कहते हैं अप्रभात। इसके बारे में बताते हैं। क्या है अप्रभात? अप्रभात, यह है अनटिल्ड लैंड, मतलब यहाँ पे जंगल, जंगल है यहाँ पे, खेती लायक जमीन नहीं है, तो इसे खेती लायक बनाना है। यहाँ पे तो वाटर सोर्स है, तो यहाँ पे ब्राह्मण कर लेगा। यहाँ पे है लिस्ट फर्टाइल है, यहाँ भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेगा, लेकिन इसे करने के लिए अकेले ब्राह्मण नहीं करेगा, उसे मदद लगेगी। ब्राह्मण अप्रोच करता है किंग को, बोलता है कि यहाँ आपकी हेल्प चाहिए। तो किंग बोलता है कि ठीक है, क्या? तो आपके पास जो वार कैप्टिव है, जब आपने वार किया था, आप लोगों ने जब बंदी बनाए रखा था, तो मुझे वो चाहिए। ठीक, किंग के पास जो वार कैप्टिव है वो चाहिए, तो वहां से उसे मिल जाता है। और वो, अगर वो वार कैप्टिव यहाँ पे काम करेगा तो वार कैप्टिव को क्या मिलेगा? इसे मिलेगा फ्रीडम। ठीक, और क्या मिलेगा? और मिलेगा घर, और और मिलेगा कि आप इस लैंड को अगर एग्रीकल्चर लैंड बनाते हैं तो आपको 12 साल के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, ये थी कहानी। इसमें एक चीज और कॉन्सेप्ट है इसका कुछ, उसको भी आपको बता देते हैं। वो कॉन्सेप्ट भी जान लीजिए।
अब क्योंकि लैंड को एग्रीकल्चर लायक बनाना है, तो किंग कुछ और भी देता है ब्राह्मण को। ठीक है, क्या देता है? 500 काउ। ये क्यों दिया जाता है? कि किंग को तो मालूम नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड है कहाँ। अगर ब्राह्मण उसके पास जा रहा है कि मुझे लैंड चाहिए, तो किंग तो खुद देखने नहीं गया। वो बोला कि मेरे पास इतने सारे गाय हैं, मैं तुम्हें देता हूँ। और वो जहाँ जाएंगे, जहाँ जाके अपना चारा ढूंढेंगे, उस जगह पे तुम सेट सेट हो जाना, सेटल हो जाना। ठीक है, तो काऊ काऊ देता है। अब काऊ है जिसे हम गौ भी कहते हैं, GAU, गौ। ठीक है, अब काऊ यात्रा करने निकला है, तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट आता है, गोत्र। अब आपको एक चीज समझ में आएगा कि मान लीजिए किसी का गोत्र कश्यप है, तो कश्यप जो गोत्र है वो ब्राह्मण में भी है, कश्यप गोत्र राजपूत में भी है, कश्यप गोत्र वैश्य में भी है, और कश्यप गोत्र शूद्र में भी है। तो ये हुआ कैसे? इसको ये ऐसे किया गया, यहाँ से तो वार कैप्टिव्स मतलब जो छूट के आए, उसमें भी तो राजपूत होंगे, और उसमें भी तो वैश्य होंगे, उसमें भी शूद्र होंगे। तो इन सारे जो जो गोत्र सिस्टम है, ठीक है, इसी से निकल के आता है, काउ से निकल के आता है गोत्र सिस्टम। और वही जो एक आइडेंटिटी है, क्या है? जो कश्यप जो है, वो एंशियंट एड्रेस माना जाता है। क्या? कश्यप जो गोत्र है, वो एंशियंट एड्रेस मतलब वो कहाँ से आए हैं। तो वो कहाँ से आए हैं? यहाँ पे अप्रहात जो जगह है जिसे वो लोग वो साफ करके एग्रीकल्चर लैंड बनाए, उस जगह के लिए एक एंशियंट एड्रेस है। ठीक है, तो वही हो गया। यहाँ पे एक चीज और है, इसे सर्कल कर लेते हैं। ठीक, ब्राह्मण पहला जो एरिया में सेटल हुआ है, उसके पास यहीं पे क्षत्रिय, इसी जगह पे वैश्य, और इसी जगह पे आपका शूद्र भी है। शूद्र भी पहला सेटल हुए ब्राह्मण, क्योंकि राजा के द्वारा वार कैप्टिव के रूप में ये सारे भी लोग होंगे जिनको एक जगह पे काम दिया गया, और यहीं पे से वो एड्रेस था, जो एंशियंट जो एड्रेस है, क्योंकि आप ये लोग एक ही जगह से हैं, इसीलिए इनको एक जैसा बोला गया। ठीक है, वो क्या था? कश्यप। कश्यप, तो यही गोत्र का कॉन्सेप्ट था। कश्यप ये गोत्र का था, कश्यप का था। और जो लैंड है, वो वास्तु लैंड था, किला लैंड था, और अप्रहात, इन सब का कॉन्सेप्ट यही है। कहते हैं ना कि 4 डिफरेंट पीपुल एक ही जगह से कैसे आ सकते हैं, तो ये कारण था। तो लैंड दिया गया, लैंड बनाया गया, तो जो अलग अलग वार कैप्टिव थे वो यहाँ पे काम किए, तो यहीं से ही वो एंशियंट एड्रेस निकल आ गया, कसब्बा। ठीक है, और गोत्र का कॉन्सेप्ट यही यहीं से निकल के आया कि काव जो गौ है, वो यात्रा करने निकला तो गोत्र बन गया, और ये कंसेप्ट है जो वो एंशियंट एड्रेस है, इसी जगह से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट होंगे, वो अर्ली मेडिवल के फ्यूडलिज्म से ही रिलेटेड होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे
उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी क्लासेस चलेंगे। आप सब लोग अगर इंटरेस्टेड है 14 जेपीएससी को लेके, तो जितनी जल्दी हो आप सब इनरोल हो जाइए, क्लासेस डेली चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।